स्वागत है आपका मिल्लत टाइम्स में। मैं आपके साथ रुखसार अहमद। मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। आज 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतगणना हुई। इसमें 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद शामिल हैं। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। वहीं सबसे बड़ी बात यह रही कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी जीत के साथ चुनावी एंट्री कर ली है। MIM के जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर में पार्षद पद के 6 प्रत्याशी जीते हैं। पार्टी ने खरगोन और बुरहानपुर समेत 7 शहर ऐसे चुने जहां हाल ही में मुसलमानों पर जुल्म हुआ था। खरगोन दंगों में मुसलमानों के घरों को ढाया गया था। 2 शहरों में मेयर सहित 51 प्रत्याशी उतरे थे। इनमें से 39 मुस्लिम हैं। खंडवा से शकीरा बिलाल जीती तो बुरहानपुर से रफीक अहमद ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा जबलपुर में भी पार्टी को जीत मिली है। जबलपुर के 2 वार्ड उम्मीदवार जीत हासिल करने में सफल रहे। शकीरा ने कांग्रेस प्रत्याशी नूरजहां बेगम को 285 वोटों के अंतराल से हराया। शकीरा 902 वोट मिले तो जबकि नूरजहां को केवल 617 वोट हासिल हुए। खंडवा नगर निगम में 50 वार्ड है तो इनमें से MIM ने 10 वार्ड में से अपने प्रत्याशी उतारे थे। जबलपुर की 2 सीटों पर MIM जीती। शमा परवीन मतीन वार्ड नंबर 49 से, वार्ड नंबर 51 से शमीन कुरैशी ने जीत हासिल। मध्य प्रदेश में ओवैसी की पार्टी जीत दर्ज करके कांग्रेस के समक्ष चुनौती दे रही है। वहीं कांग्रेस के कई दिग्गज पार्षद प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा शहर के 50 वार्डों में से करीब 10 वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के बगावती और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल की है। चुनाव प्रचार के दौरान MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में खंडवा में एक जनसभा भी की थी। ओवैसी ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के लिए जनसभाएं की थी। बता दें कि मध्य प्रदेश में 6 जुलाई एवं 13 जुलाई को 2 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण के मतदान की मतगणना आज हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण के मतदान की मतगणना 20 जुलाई को होगी। आप हमारी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।